नमस्कार, राम राम। कुछ समय पहले तक यानी कुछ एक वर्ष पहले तक भारत में हिंदुओं के जो पर्व त्योहार होते हैं, जैसे दीपावली है, होली है आदि, इन सब पर्व त्योहारों पर टीका टिप्पणी करने की जिम्मेदारी भारतीय सिनेमा के कर्णधारों के हाथ में थी। जो हमारे स्टार हैं बड़े बड़े, वो सब कुछ टीका टिप्पणी करते थे कि होली पर सेव वाटर और दिवाली पर डू नॉट फायर क्रैकर्स, पोल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है, तमाम बातें इस तरह के उपदेश। लेकिन जब उन्हें तरीके से ट्रोल किया गया तब उन्होंने जो है अपना पाला बदल लिया और अब वे कलावा लावा पहन करके टीका वीका लगा करके जो है बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि ये सब पर्व मनाइए। लेकिन अब क्या है कि जो काम वे कर रहे थे वह काम अब एक दूसरे वर्ग के लोग जो है करने लगे हैं। वह कौन सा वर्ग है? वह वर्ग है नवबौद्धों का, जो कि मूलतः भीमवादी हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम भीमवादी हैं। और उनका एक बड़ा ही चिरपरिचित सा अंदाज है कि वे हर काम के लिए भीमराव अंबेडकर की छवि को सामने रखते हैं। एक हाथ में एक लाल पुस्तक थमा दी जाती है जिस पर भारत का संविधान लिखा रहता है और उसके आधार पर ही वे जो है आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि दीपावली हो या कोई अन्य त्योहार हो, उन सब को ये नए चश्मे से देखने लगे हैं। इन्होंने एक बड़ा ही हास्यास्पद सा अभियान छेड़ रखा है। जैसे इन्होंने इस बार कहा कि दीपावली जो है वह मूलतः बौद्ध धर्म का शुरू किया गया त्योहार है। दीपोत्सव होता था और बाद में जो है इसको ब्राह्मणों ने और हिंदुओं ने जो है दीपावली अपने नाम से कर दिया। भीमांड, ये कहते हैं कि ब्रह्मांड नहीं था, भीमांड था वह पहले। ब्राह्मणों ने उसे साजिश करके ब्रह्मांड बना दिया। मतलब ये कितनी हास्यास्पद बात है, आप सुनते जाइए। भीम तेरस मनाते हैं कि भीम तेरस था, अब जो है लंबे समय से, और साजिशन जो है उसको धनतेरस कर दिया गया। धन्वंतरी के नाम से धनतेरस होता है आरोग्य के लिए, जिसे हम मनाते हैं। उसी तरह से ये कहते हैं कि भीमवर्धन पूजा होती थी आज से लाखों वर्ष पहले, और अब हम जो है नए सिरे से भीमवर्धन पूजा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। ये सब कुछ भीम तेरस पर ये कार खरीदते हैं, फोटो लगाते हैं और ट्वीट करते हैं कि भीम तेरस पर हमने कार खरीदी है। यह सब बड़ा ही दयनीय है, एक तरह से हास्यास्पद है, क्योंकि इसका भगवान बुद्ध से या बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर साहब जो थे वो 100-125 साल पहले जो है उनका जन्म हुआ था। तो भीम तेरस और भीमवर्धन और भीमांड आदि का कोई तुक बनता नहीं, क्योंकि आधुनिक काल में जन्मे किसी व्यक्ति या किसी महापुरुष के नाम पर त्रेता युग में या उससे पहले सतयुग में या उससे भी पहले के काल में किसी युग का या किसी ऐसी परिपाटी का चलन जो है वो संभव नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये न केवल पर्व त्योहार पर ये इस तरह की अनर्गल बातें, टिप्पणियां करना, ट्वीट करना, वीडियो बनाना, चलाना, सोशल मीडिया पर दिखाना, केवल यही नहीं करते, बल्कि भारत के जितने प्राचीन मंदिर हैं, विशेष करके उत्तर भारत के, उन सभी मंदिरों पर इन्होंने दावा ठोक दिया। ये कहते हैं कि ये बौद्ध मंदिर है। ऐसा तो सैकड़ों उदाहरण स्वयं मैं देख चुका हूँ सामने। मेरे पुराने बहुत सारे वीडियो हैं, जब मैं मंदिरों की यात्रा निरंतर करता था और उन सब प्राचीन भग्नावशेषों को मैं दिखलाया करता था, तब आज भी भूले भटके उन मंदिरों के ऊपर टिप्पणी आ जाती है जिसमें लिखा रहता है कि ये बौद्ध मंदिर है। दशावतार मंदिर देवगढ़ का, उसे बौद्ध मंदिर उन्होंने घोषित कर रखा है। यह कैसा विचित्र सा दुराग्रह है कि आप सब कुछ जो है दावा ठोक दिया है आपने। यहाँ तक कि अयोध्या में जब भगवान राम का मंदिर बना तब इन्होंने जोर शोर से यह प्रचारित करना शुरू किया कि अयोध्या तो मूलतः बौद्धों की धरती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बना था तब ये चुप्पी साधे बैठे रहते थे, लेकिन जैसे ही राम मंदिर बन गया और अयोध्या को पूरे विश्व के पटल पर एक नए आलोक में देखा जाने लगा, भारी संख्या में वहां पर्यटक आने लगे, श्रद्धालु आने लगे,
तब जो है इन्होंने ये दावा ठोका कि अयोध्या जो है वो बौद्धों की धरती थी, जबकि हिंदुओं ने कभी इस तरह की बात कही नहीं। हम सभी जानते हैं कि एक समय में अयोध्या में बौद्ध धर्म का भी को भी प्रश्रय दिया जाता था, एक केंद्र के रूप में था, लेकिन मूलतः अयोध्या की पहचान तो हमेशा भगवान राम से ही होती आई है, उसमें कोई दो राय या कोई दो मत तो है नहीं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये इस तरह का दुराग्रह करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तब इन्हें यह भी विचार करना चाहिए कि क्या भगवान बुद्ध ने ऐसा कोई संदेश दिया था अपने जीवन में। भगवान बुद्ध का जीवन जो है, प्रेम और करुणा, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो उसका जो कोई एक रूप बनता है, जो एक संधि होती है, जो उनका जीवन संदेश है, वह उससे निकल करके आता है। यह तो विरोध में, घृणा में, सब कुछ हथिया लेने के भाव से और पूरे देश को यह सिद्ध करना कि यह केवल बौद्धों का था, भगवान बुद्ध का था, उसके अलावा यहाँ कुछ था ही नहीं। जो भी शुरू हुआ, जो भी अच्छा हुआ, जो भी पर्व त्योहार है, वह सब कुछ बौद्धों का था। तो यह तो एक दुराग्रह है, यह तो एक विचित्र सी बात है जिसमें कि आप झुठला रहे हैं एक पूरी सभ्यता, एक पूरी संस्कृति को जो है अपने नाम से कर लेना चाहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि बौद्धों के जो सबसे बड़े गुरु हैं, जो धर्म गुरु हैं, दलाई लामा, जब उन्हें भगाया गया था तब इस देश में ही उन्हें शरण मिली थी। और शरण देने वाले क्या बौद्ध लोग थे? नहीं, ये हिंदू समाज ही था, यह देश था। इस देश की सत्ता ने उन्हें जो है शरण दी थी, पनाह दी थी इस देश के। और आश्चर्य की बात यह भी है कि दलाई लामा इतने स्वस्थ मना है कि यहाँ जब भारत आते हैं तब महादेव की पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, जलाभिषेक भी करते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे इमेजेस हैं, छवियां हैं, आप देख सकते हैं। तब ये जो नवबौद्ध जो अभी नए नए जो प्रकट हुए हैं, जो कि सब कुछ भीम के नाम से कर देने को आतुर हैं, उनके पास इस बात का क्या उत्तर है कि दलाई लामा ऐसा क्यों करते हैं? यह कितनी विचित्र बात है कि भारतीय समाज को एक सूत्र में पिरोने और सर्वधर्म संभाव की जो भावना है, उसे निरंतर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास जो है किसी न किसी वर्ग के द्वारा किया जाता है। सभी एक दूसरे को काटने, लड़ने, भिड़ने पर उतारू हैं। ऐसा पागलपन क्यों है, मैं समझना चाहता हूं कि इससे क्या सिद्ध हो जाता है। आप पूरे भारत में घूम लीजिए, ये हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता है और इस सभ्यता संस्कृति में हमेशा दूसरे के मत को, दूसरे के विचार को, दूसरे के धर्म को सम्मानित किया गया है, आदर दिया गया है, उसे स्थान दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत में हजारों वर्ष तक बौद्ध और हिंदू और जैन धर्म शांतिपूर्वक नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते, अस्तित्व में नहीं रहे होते। आप भारत में घूमिए, आप मध्य प्रदेश के मंदिरों को देखिए, आप बुंदेलखंड के मंदिरों को देखिए, आपको एक साथ बौद्ध मंदिर मिलेंगे, जैन मंदिर मिलेंगे, हिंदू मंदिर मिलेंगे। एक ही राजा, एक ही शासन के नीचे ये सब मंदिर बनवाए गए थे। एक ही वंश के अलग अलग राजा इन सब मंदिरों का निर्माण करते थे, क्योंकि वे सहअस्तित्व के प्रबल प्रवर्तक थे और इस दिशा में निरंतर काम करते रहते थे। वैचारिक मतभेद अलग जगह है, शास्त्रार्थ अपनी जगह है, लेकिन किसी एक संप्रदाय के द्वारा यह कहना कि सब कुछ हमने ही किया, हमने ही बनवाया, हमारा ही है सब कुछ, यह कितनी विचित्र सी बात है। इस पर जो है गंभीरता से लोगों को विचार करना चाहिए कि इससे उन्हें क्या प्राप्त होने वाला है। बल्कि वे हास्य के पात्र बन रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग जो है उनकी खिल्ली उड़ाते हैं और उटपटांग टिप्पणियां करते हैं। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि ऐसा करने से बचना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि इस देश में सैकड़ों हजारों की संख्या में महापुरुष हुए, हर संप्रदाय में हुए, हर धर्म में, हर विचारधारा में हुए। सबका सहअस्तित्व है, सबका अपना स्थान है। भगवान बुद्ध का अपना स्थान है तो आदि शंकर का भी अपना स्थान है, राम है तो कृष्ण है, परशुराम है, सैकड़ों महर्षि ब्रह्मर्षि हैं, उन सब का अपना अस्तित्व है। याज्ञवल्क हैं, जनक हैं, सभी हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सबका सह अस्तित्व ही तो भारत को एक अनूठा देश बनाता है। ऐसा देश जहाँ की इतनी सैकड़ों सैकड़ों हजारों नदियाँ बहती हैं, सब हिल मिल करके और अंततः सागर में जाकर के मिल जाती हैं। तो अंततः हमें उसी दिशा में सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह का दुराग्रह जो है
देश का भला नहीं करता है, बल्कि एक समुदाय को या एक वर्ग को हास्य का पात्र अवश्य ही बनाता है। स्वस्थ विमर्श होना चाहिए। इस तरह से हर आइडियोलॉजी को अपने नाम से हथिया लेने का जो ये प्रयास है, यह दयनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।